हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय जो हमारा 8 चल रहा है, रचनाओं के साथ खेलना, बस अब तो ख़त्म ही होने वाला है। तो इसमें हम जो हमारा पेज नंबर 203 पर आ गए। हम आयतों और वर्गों के विकर्णों की खोज करना। विकर्ण क्या होते हैं? अब तक आपने देखा था ये आयत होता है, 4 इसकी भुजाएं होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। 4 कोण जो होते हैं सभी के सभी समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद अगर ये कोण होते हैं आमने सामने के, इनको हम कहते हैं सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण, जो आमने सामने के, जैसे क्यू और एस है, पी और आर है, ये सम्मुख कोण है। अगर हम इन सम्मुख कोणों को मिला दें, जो हम मिला रहे हैं, जो ये रेखा बन रही है, इसको हम विकर्ण कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे डायगोनल्स और हिंदी में विकर्ण की। एक आयत के अंदर 2 विकर्ण बनेंगे, एक ये विकर्ण बनेगा और एक ये विकर्ण बनेगा। इसके अंदर यही बताया गया है। एक आयत पी क्यू आर एस पर विचार कीजिए। पी आर और क्यू एस को मिलाइए, क्यू एस को मिलाइए, भी पी और आर को मिलाया है, क्यू और एस को मिलाइए। ये दोनों रेखाखंड इस आयत के विकर्ण यानी डायगोनल्स कहलाते हैं। विकर्णों की लंबाई की तुलना कीजिए। पहले पूर्वानुमान लगाइए, फिर आकृति में दिखाए अनुसार बिंदुओं को अंकित करते हुए आयत बनाकर विकर्णों को नापिए। ये बना हुआ है, क्या लग रहा है? ये आपस में इनकी लंबाई कैसी लग रही है? मुझे बराबर लग रही है। बाकी हम नाप के देखते हैं कितनी इसकी लंबाई है। आप भी अपनी किताब में नापना। मुझे इसमें लग रही है 5.5 और इधर नापें। ये भी उतनी ही जा रही है, 5.5 के आसपास ही। और ये भी हमारी 5.523 कुछ इसके आसपास जा रही है। जो हमारी है, हम ये कह सकते हैं विकर्णों की हमारी लंबाई मुझे बराबर लग रही है और नापने पर भी बराबर आ रही है। एक आयत पी क्यू और एस में पी और आर पर बने समकोणों को सम्मुख कोण, जिनको हम अपोजिट एंगल्स कहा जाता है, सम्मुख कोणों के अन्य युग्म क्यू और एस पर बने हैं। यानी एक तो हमारा हो गया पी और आर, दूसरा हो गया क्यू और एस। ध्यान दीजिए, एक विकर्ण सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म के कोणों को 2 छोटे छोटे कोणों में विभाजित करता है। यानी क्या दिखा रखा है, जो एक विकर्ण है, जो ये सम्मुख कोण है, इसको विभाजित करता है। यानी एक कोण इसने, ये जो ये वाला पूरा क्यू कोण था, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, ई और आर में। इधर एस को बांट दिया, नाम दे दिया ए और बी। आर को भी 2 छोटे छोटे कोणों में बांट दिया, जिसका नाम जी और एच दे दिया, और एक नाम पी दे दिया, जिसका नाम सी और डी दे दिया। ठीक है, जो विकर्ण है एक कोण को 2 हिस्सों में विभाजित कर रहा है। बराबर है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन 2 हिस्सों में उसने विभाजित कर दिया। छोटे को विभाजित करते हैं, जिसे जी और एच कहा गया। यह विकर्ण कोण पी को कोण सीओडी में, और जी और एच क्या बराबर है, क्या सीओडी बराबर है। पहले पूर्वानुमान लगाइए, फिर कोणों को मापिए। आप क्या देखते हैं, उन कोणों के युग्मों की पहचान कीजिए जो बराबर हैं। हमने क्या देखा, देखो, मुझे ए बड़ा लग रहा है, बी छोटा लग रहा है, एच बड़ा लग रहा है, जी छोटा लग रहा है। बराबर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम नापते हैं इसको। ये नप रहा है हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, ये बन रहा है, मुझे 30 डिग्री का नापने में मिला। और अगर हम इसको नापते हैं, तो ये बना 60 डिग्री का, यानी ये बराबर नहीं है। देखो, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये बराबर तो मुझे नहीं मिले। अब इसको नापते हैं। ये 60 का है और ऊपर वाला ये 30 का जा रहा है, तो ये हमारा 60 हो गया, ये 30 हो गया। इसको नापते हैं। ये 30 का है और ये दूसरा जा रहा है 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री। यानी सारे के सारे एंगल इस वाले आयत में 30 और 60 के हैं। यहां पर भी ये देखो, इधर से देखेंगे 10, 20, 30, ये 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री का है। तो ये 2 कोण जो बटे हैं, इसमें ये बराबर नहीं है, अलग अलग माप के है।
पहले पूर्वानुमान लगाया था कि बराबर नहीं, हमें नहीं मिले, फिर कोनों को माप लिए, जैसे हमने कोण मापा था। और अच्छा, मुझे ए बड़ा, यहाँ पर मुझे ए बड़ा लग रहा था, लेकिन उल्टा है, बी बड़ा है, ए छोटा है। बी 60 डिग्री का और ए 30 डिग्री का है। उन कोण युग्मों की पहचान कीजिए जो बराबर है। इसमें तो कोई बराबर नहीं मिल रहा, सभी के सभी। लेकिन कोण युग्म में हम ये देख सकते हैं, देखो ये 60 का, ये 60 का, ये 60 का, ये 60 का, ये 30 का, ये 30 का, ये 30 का, ये 30 का, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर इसमें कौन कौन सी हैं? ए जो है वो एच के बराबर है, और ई के बराबर है, और डी के बराबर है। जो बी है वो जी के बराबर है, वो एफ के बराबर है, और सी के बराबर है। हमें इतना पता चल गया। खोज कीजिए एक आयत की रचना किस प्रकार से करें कि विकर्ण सम्मुख कोनों को बराबर भागों में विभाजित करे। हमें एक किस तरह बनाए कि जो विकर्ण है वो हम कैसे बना सकते हैं इसको। जैसे मान लो हम कोई भी एक आयत ले लेते हैं, इसके बनाने के दो तरीके हैं, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। अगर हम सारी बराबर लंबाई ले लें, ये मैंने 5 ले लिया है, डी पर एक बिंदु ये है, एक ये है, यहां 90 डिग्री का बना दिया, और यहां पर भी मैंने बना दिया 90 डिग्री का। इनको मिला दिया। हम बराबर सारी भुजाएं लेके चल रहे हैं, यानी एक हम वर्ग बना रहे हैं। एक यहां कट रहा है और एक यहां कट रहा है। अब इनको हम मिला देते हैं। ये हमारे सभी के सभी 5 सेंटीमीटर के हो गए। ठीक है, अगर हम इसका विकर्ण नाम दे देते हैं, हम क्या नाम, ये वाला ही दे देते हैं, पी, क्यू, आर और एस। इनको हम मिलाते हैं। अब देखो, अब देखते कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं। ये देख लो, बिल्कुल बीच में 45 डिग्री का ये बन रहा है। ये भी बिल्कुल 45 डिग्री का बन रहा है। इसको नापते हैं। ये भी 45 डिग्री का, देखो बिल्कुल बीच में 45 पर जा रहा है। ये भी हमारा 45 हो गया। इसको नाप लेते हैं। ये देखो, ये भी 45 डिग्री का है। अब इधर के नापते हैं। आपको ये नापने पड़ेंगे। एक तो आपको फिर डी से चांद से आपको देखना भी आ जाएगा। ये 45 डिग्री है, और ये वाला भी 45 डिग्री है। इसको नाप लेते हैं सभी को। ये भी 45, और हमारा ये भी पूरा 45 बीच से जा रहा है। सभी के सभी हमें पता चले कि ये 45 डिग्री के हैं। 45 डिग्री। नाम क्या दे रखा है? इसको नाम हमने ए दे दिया, बी दे दिया, और हमने सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, हमने सबके नाम दे दिए। ठीक है, लेकिन ये बराबर कब हुए? जब हमने चारों की चारों भुजाएं बराबर ली। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी। यानी एक जो वर्ग होता है उसमें विकर्ण जो है सम्मुख कोनों को बराबर में हिस्सों में बांटते हैं। एक आयत की रचना किस प्रकार करें कि विकर्ण समूह को बराबर भागों में विभाजित। ये हमारा हो गया। आप अपने प्रशिक्षणों से किस प्रकार अंकित करेंगे? पहले उन मापदंडों पैरामीटर्स की पहचान कीजिए जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे आयत की भुजाएं और 2 विकर्णों द्वारा बनाए गए 8 कोण हैं। यानी एक आयत से हमने 2 विकर्ण बनाए हैं, और उन 2 विकर्णों से 4 के बजाय कितने कोण बन गए? 8 कोण बन गए। क्या कोई अन्य मापन भी है जिस पर आप अपनी दृष्टि रखना चाहेंगे? कि उनके बस हमें भुजाओं का देखना है कि भुजाएं बराबर हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो भुजाएं नापी,
यहाँ पे पहले हमने जो ये वाली नापी थी, हम इसी को ही नाप के लिख देते हैं। ये था हमारा 4.5, 4.5 और ये था हमारा 2.8। इसके अंदर जो पहली थी लंबाई थी हमारी 4.5 और चौड़ाई थी हमारी 2.7। इसमें जो ए आया था, ये देखो, ए 30 था, बी 60 डिग्री था, सी हमारा 60 था, डी हमारा 30 डिग्री था, जो ई था, ई हमारा 30 डिग्री था, एफ 60 डिग्री था, फिर जी हमारा 60 डिग्री था और एच हमारा 30 डिग्री था। और अगर हमने अपनी भुजाएं यानी कितनी ले ली, 5 सेंटीमीटर ले ली, दोनों की दोनों 5 सेंटीमीटर ले ली और हमने नापा सभी के सभी कोण कितने डिग्री के आ गए थे, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। ठीक है, हो गया। ये हमने भर दिया कि अगर हम अलग अलग लंबाई चौड़ाई लेते हैं तो हमारे दो कोनों के बनेंगे जोड़, कोई 30 का है कोई 60 का है। अगर हम सभी भुजाएं बराबर ले लेंगे तो सभी कोण एक जैसे बनेंगे, 8 के 8 कोण। आप अपने प्रयोग में क्या आपने उस स्थिति पर विचार किया जिसमें आयतों की चारों भुजाएं बराबर है? हाँ, हमने किया है। हमने इस जो प्रयोग किया उसमें हमने चारों भुजाएं बराबर ली थी। अर्थात क्या आपने वर्ग की स्थिति पर विचार किया? वर्ग कब बनता है? जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो। देखिए कि इस विशिष्ट परिस्थिति में क्या होता है, हमें क्या मिला, सभी के सभी कोण हमारे बराबर हो गए। कोणों और भुजाओं के संदर्भ में आपने कौन से व्यापक नियम परीक्षित किए? ये पाया कि अगर चारों भुजाएं बराबर है तो सभी के सभी कोण बराबर हो जाएंगे। ये हमने परीक्षित किया। उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए, वो हमने बनाया है। अपने सहपाठियों से उसकी चर्चा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आपको चर्चा करनी है। कोई यह किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है कि जो भी नियम आपने देखे वह सदैव सत्य होंगे? हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? बार बार आयत और वर्ग को बनाकर सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद है रचना कीजिए। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण, ये हम अगले वाले उसमें करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। आप ये विकर्ण का याद करो, सम्मुख कोण के बारे में याद करो। तब तक अगले वाले में हम कवर कर लेंगे ये वाला एक कोण। चलो ये बनाई देती हूँ मैं। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों के 60 और 30 डिग्री के कोणों में विभाजित करता है। ठीक है, हमने क्या करना है, एक कोण बनाना है। तो कह रहे कि पहले आप रफ बना लो। एक ऐसे कोण वो बनाया आयत, उसमें हमने जो एक बनाना 60 डिग्री का जो लिखा हुआ है ना 60, और दूसरा बना रहा हूँ 30 डिग्री का। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, इसको 30 बना सकते हो, इसको 60 बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अब नीचे 60 ले लेते हैं जैसे इन्होंने करवा रखा है। तो क्या किया, पहले हमने एक लाइन ले लेंगे हम कोई भी एक रेखा लेंगे, ये ले लिया। इसके ऊपर हमने नाम रख दिया ए, और हमारी रेखा यहां तक है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें क्या करेंगे, हम चांद यानी डी की सहायता से 60 डिग्री कोण चाहिए तो हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये देखो 10 यहां पर हमारा कोण 60 डिग्री का बन गया, और इधर 90 डिग्री का बनता है, यहाँ पर हम बना देंगे 90 डिग्री का कोण। ये हमारा 90 डिग्री का बन गया। इसमें हमें भुजाएं नहीं पता हम क्या लेंगे, हमें ये पता है इसको बढ़ा देंगे और इसको बढ़ा के मिला देंगे जहां तक जाए। ये कोई नहीं, पहले वाले पिक्चर में मिल रही है, इधर जाएगी और ये हमारी यहां पर जा रही है, यहां तक जाएगा ये। इसका नाम हम रख देंगे सी। अब क्या करेंगे, यहां तक हमने बना दिया 90 डिग्री का, यहां पर हमने 60 डिग्री का, ये देखो दूसरे चरण में हमने यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाया, तीसरे चरण में हमने 60 डिग्री का बनाया, और हमारे इस पॉइंट सी पर आकर मिल गया। जो हमने रफ पिक्चर बनाई थी ना, इसके अंदर उसको मिटा देते हैं। गंदी रबड़ थी वाली तो मैं मेरे पास रबड़ का काम ज़्यादा होता नहीं है ना, बच्चे बड़े हैं,
इसलिए वो रखी रखी गंदी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर एक तो हमने 60 डिग्री का बना दिया, अब हम एक लंब और बनाएंगे। यहाँ पे कुल तो 90 डिग्री का बनेगा ना, समकोण बनता है कोने पे। यहाँ पर बना दिया हमने एक 90 डिग्री का। इस रेखा को मिला के हम बढ़ा देंगे, यहां तक चले गए। अब क्या करना है, हमें इसके बराबर काटना है। ये हमने यहां पर अब कोण ए पर विभाजित किया है। ये कोण 60, जांचिए दूसरा कोण क्या है। हम ये कह रहे हैं कि ये तो हमने 60 डिग्री बना दिया। अब ये देखो दूसरा कोण हमारा क्या बना है, नापे। ये हमारा दूसरा बन गया 30 डिग्री का। ये देखो 30 डिग्री पर हमारा दूसरा कोण बन गया। जो चाहे थे ना 60 और 30 डिग्री, वो हमने बना दिया है। ठीक है, साइड के सम्मुख भुजाएं बराबर बराबर होगी। अब हमें क्या करना है, इसको हम मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, इस प्रकार को इतना खोल लेंगे, क्योंकि हमारी सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जहां पे ये काट रहा है, ये देखो यहां काट रहा है, इस यहां पर रखकर हम इसको काट देंगे ऐसे और इनको मिला देंगे। ये हमारा ABCD जो वो आयत चाह रहा था वो बन गया। एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री। फिर से बता देती हूँ कैसे बनाया है। पहले एक लाइन AB ली है, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक 90 डिग्री का लंब का कोण बनाया। दूसरा हमने क्या किया, 60 डिग्री कोण से D से नापा, चांद से नापा और इन दोनों को बढ़ा दिया जब तक ये आपस में मिल नहीं गए। उसके बाद क्या किया, हमने यहाँ पर एक और लंब बनाया, क्योंकि कोनों पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। हमने 90 डिग्री का कोण बनाया और उस जहाँ से बन रहा था उसको बढ़ा दिया। फिर एक प्रकार की सहायता से जितना ये लंबी आमने सामने भुजा होनी चाहिए, यहाँ रखकर हमने काट दिया और मिला दिया, तो हमारी वो बन गई, क्या कहते हैं, ये बन गया हमारा एक आयत भी बन गया। इसका दूसरा बनाने का तरीका भी क्या था, देखो दो तरीके हैं। एक हमने प्रकार से लेके यहां से यहां तक काट दिया। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, वही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोबारा। हम यहाँ पे AB लेते हैं, यहाँ पर हमने एक बनाना है 90 डिग्री का कोण। ये हमारा बन गया 90 डिग्री का कोण और एक बनाना है हमें 60 डिग्री का। ये हमारा बन गया 60 डिग्री का कोण। यहाँ तक बन गया। एक हमें और इनको हम बढ़ा देंगे जहां तक ये मिलते नहीं है। ये बढ़ाया और इसको और बढ़ाना पड़ेगा हमें जहां पर ये पूरा मिलते हैं। ये हमारा पॉइंट बन गया C। उसके बाद क्या है, हमें लंब बनाना है 90 डिग्री, हर उस पे 90 डिग्री के बनते हैं ना हर कोने पे। यहाँ पर हम 90 डिग्री हम बना देंगे, इसको मिलाकर बढ़ा देंगे। दूसरा तरीका हमने क्या किया, एक तरीके में हमने क्या किया था, हमने प्रकार खोला था। कहाँ गया प्रकार, हमने प्रकार इतना खोला था तकरीबन, जैसे यहाँ खोला और हमने इस चीज का उपयोग किया कि सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए और हमने काट दिया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये हमें पता है, क्या पता है कि हर पर 90 डिग्री का कोण होता है। ये भी 90 डिग्री का होगा पूरा का पूरा, ये भी 90 डिग्री का होगा। अंदर तो हमने चलो 60 और 30 बनाए हैं और यहाँ पर जो बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनना चाहिए। हर भुजा पर, हर कोने पर 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। आपकी जो मर्जी है उस मर्जी से आप बना सकते हो।
जैसा चाहो आप अपनी मर्जी से वैसा का वैसा, चाहे आप डी की मदद से या प्रकार की मदद से बना लो। मैं होंगी तो मैं प्रकार को यूज़ करती। ये देखो, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा डी। पिछले समझ गए क्या हमने डिफरेंस किया है? पिछले वाले में हमने प्रकार को इस्तेमाल करके यहाँ से लेके यहाँ काटा था, और इस वाले पर डी हमने 90 डिग्री का बनाकर यहाँ से यहाँ काटा है। तो आज हमने प्रकार की सहायता इस प्रकार हो गया। अब हमें अंकित कीजिए ए डी और बी सी बराबर है। नाप भी लेते हैं हमारा कंफर्मेशन के लिए। ये देखो, ए डी है हमारा 11 से 2 पॉइंट कम है, 10.8 है, और हमारा जो बी सी है वो भी 0 पे 0 मिलाया, 10 से 2 पॉइंट कम है। ये देखो 10 से 2 पॉइंट हमारा कम जा रहा है। इसी तरह ये हम मिलान करेंगे, ये पूरा का पूरा 6 पर जा रहा है, और ये भी देखो पूरा का पूरा 6 पर जा रहा है। सभी के ये कोण तो हमने नाप के बनाए थे, इस कोण को भी नाप देते हैं कि ये क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये देखो पूरा का पूरा 90 डिग्री पर हमारी लाइन जा रही है। देखो यहाँ रखा ना, पूरे का पूरा 90 डिग्री पर हमारी लाइन जा रही है। ये हमारा क्या कहा था, एक त्रिभुज बनाओ, सॉरी एक आयत बनाओ जिस पर एक विकर्ण 60 डिग्री का बन रहा हो। तो हमने जो बनाया ये 60 डिग्री का, ये तो आपको बताने के लिए लिखा था, इसको मिटा देती हूँ। ये 60 का है, और ये नापोगी तो आपको 30 का ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर बना दिया। हमने देखा जब आयत की भुजाएं दी होती उनकी रचना कैसे की जाती है। जब हमने 2 भुजाएं दे रखी थी तब कैसे किया था, डी बनाया था, इधर इधर 90 डिग्री बनाया था, कट करके मिला दिया था। अगर विकर्ण का कोण दिया हुआ है तो हमने ये बनाने का तरीका सीखा है। लेकिन उस तरीके जब भुजा और एक, अब कहते हैं कि अगर मान लो हमें एक भुजा और एक विकर्ण दे रखा तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक का इतना हम करते हैं। चलो तब तक ध्यान रखो, टेक केयर। समझ गए ना इसका जो विकर्ण वाला क्या है, इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है। और अगर मैंने अपना 9th क्लास का अब हिंदी मीडियम का चैनल स्टार्ट कर रखा है, कोई आपका पहचान में देखने वाला हो तो ज़रूर आप बता सकते हैं। तब तक टेक केयर।